अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण और आप देख रहे हैं मेरे चैनल की। आज ज़बरदस्त से आलू की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये आलू के फ्राइज़ बनते हैं। इन्हें आलू के पकोड़े भी कहते हैं। स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है, बाज़ारों में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान में खाई जाने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ। आप जितने मर्ज़ी जो है वो आलू ले लीजिएगा। ये मैंने 2 आलू की रेसिपी आप लोगों के सामने जो है वो बनाई है। अब हमने क्या करना है कि इसके इस तरह से स्लाइसेस बनाने हैं कि ना ज़्यादा मोटे होंगे ना पतले, बल्कि जितने थिन होंगे उतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, उतने ज़बरदस्त ये फूल के सामने आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं तो ये क्या होता है कि बैटर ऊपर से पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि थिन थिन से स्लाइसेस हो, ठीक है। ये जी सारे आलू के स्लाइसेस मैंने बना लिए और आपके सामने बिल्कुल बारीक पतले पतले स्लाइसेस बनाए हैं। इन्हें क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने रेसिपी बनाई थी फ्राइज़ की, 2 रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को दी हैं। उनमें मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर से आपने आलू का जो स्टार्च है वो रिमूव कर लेना है। 2-3 बार साफ़ पानी से इसे धोएंगे तो सारा स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक टॉवल ले लेंगे, कोई रुमाल ले लें कपड़े का, उसके ऊपर आप इसे इस तरह से फैला लें और उसके बाद टैप टैप करके आपने इसका सारा एक्सेस जो वाटर है वो रिमूव कर देना है। इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे इस तरह से और इसे जी एक साइड पे रखेंगे। इसके ऊपर कपड़ा ढक के रख दीजिएगा ताकि आराम से ये ड्राई हो जाए। अब दूसरी साइड पे एक बोल लेते हैं। इसके अंदर 1 कप पूरा भर के बेसन का है वो मैंने लिया है। फ्रेश बेसन होना चाहिए। 2-3 जो है वो बारीक चॉप करके हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ये चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं इसके ऊपर। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद ये खुश्क मसाले हैं, इसमें धनिया है, ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, चाट मसाला है, थोड़ा सा मीठा सोडा, एक चुटकी बिल्कुल ये अजवाइन है, ज़ीरा है और धनिया पाउडर है, ठीक है। ये सारे मसाले मेंशन भी है, आप मिकदार जो है वो क्वांटिटी जितनी भी है वो देख लीजिएगा। इन सबको डालेंगे, उसके बाद इनको पहले ड्राई मिक्स करेंगे ताकि आटा जो होता है कि बेसन है इसके अंदर फिर चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। पहले इनको ड्राई मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है, ना हमने इसको बहुत पतला बनाना और ना हमने इसे बहुत जो है वो थिक बना लेना। इतना बनाएंगे कि आलू के ऊपर कोट भी हो जाए और बहुत ज़्यादा भी ना लगे। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी जो है वो बेस्ट है। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी अचीव करेंगे, ठीक है। अब ये देखें जी, इस तरह से मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा हमने जो है वो टैप करना है ताकि एक्सेस रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको ड्रॉप करते जाएंगे। ऑयल देख लें आप, बबल्स बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फुल लो मीडियम हीट के ऊपर मैंने ऑयल को गर्म किया हुआ है, ठीक है। बबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी अच्छी दुआ किया करें और मेरे चैनल को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। और इसी तरह आप लोगों की मुझे सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए। अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो इसी तरह आती रहेंगी। ये देख लें, ज़बरदस्त से क्रंची से तैयार हैं। 3 से 4 मिनट लगती है एक बैच को तैयार होने में। अच्छे से फ्राई करनी है क्योंकि लो हीट होती है। ये ऊपर से बिल्कुल काले नहीं होते और क्रंची जो है वो क्रिस्पी से बनते हैं। ये देख लें आपके सामने, और परफेक्ट जो है वो फूले हुए हैं। क्योंकि इनकी जो ट्रिक जो है वो यही है कि ये परफेक्ट फूले होने चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके फूलते नहीं हैं, राइज़ नहीं होते हैं या आपके कहीं से रह जाता है बेसन लगा हुआ, तो इसका ये मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है, ठीक है। ये देखें, चारों तरफ से परफेक्ट फूले हुए हैं और ज़बरदस्त से क्रंची से तैयार हैं। और इनको ज़रूर ट्राई करना है आपने। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ट्रस्ट मी। रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।